बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर, मोअज़्ज़ज़ सामीन, मंजूम का ये बहुत ही काबिल इस्ताइश इक़दाम है कि उन्होंने ऐसे शुअराए कराम को नस्ल नौ से मुतारफ़ कराने का बीड़ा उठाया है, जिनको हम अपनी यादों में थोड़ा सा गर्द आलूद कर चुके हैं। 47 साल पहले बिछड़ जाने वाले इस शायर, जिसे सलीम बेताब कहा जाता है, और शायद वो इस दुनिया से जाने के लिए इतने ज़्यादा बेताब थे कि उन्होंने सिर्फ ज़िंदगी की 34 बहारें देखी। उनका जो शेर लाफानी हुआ और इस वक्त पूरे ग्लोब पर जो पढ़ा जा रहा है और सुना जा रहा है, मैंने तो यूं ही राख में फेरी थी उंगलियां, देखा जो गौर से तेरी तस्वीर बन गई। उसके साथ साथ हमारे शहर फैसलाबाद से एक और शेर भी इतना ही बड़ा जो सामने आया कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। और फिर डॉक्टर आज़मजीद का शेर जो तीसरा शेर है, वक्त खुश खुश काटने का मशवरा देते हुए रो पड़ा वो आप मुझको हौसला देते हुए। ये अशार इनके तख्लीकी वफूर को बयान करते हैं। उनके अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो उनकी प्रोडक्टिविटी है, या जो उनके अंदर तख्लीकी सलाहियत जिसे स्पार्क कहते हैं हम, उसका सबूत है। और जॉन कीट्स जो जिसे आप जानते हैं कि 26 साल की उम्र में हमसे जुदा हो गया, पीबी शैले 27 साल की उम्र में हमसे गुजर गया, हमसे बिछड़ गया, और आनस मोइन जिसका आपने शायद जिक्र नहीं किया, उससे भी कम उम्र में आनस मोइन यहाँ से चला गया। लेकिन वो ऐसे अशार हमारे लिए कह गए हैं जो सारी ज़िंदगी भी कोई बंदा भुला नहीं सकता, रहती दुनिया तक उर्दू का मान बने रहेंगे। सलीम बेताब साहब की शायरी में वो तमाम मौज़ूआत हैं जो आज के इंसान के मौज़ूआत हैं, और उनके अंदर बात कहने का एक करीना है, एक अंदाज़ है, एक असलूब है, उनका स्टाइल है, शेर कहने का अंदाज़। वरना मंजर तो सब वही देखते हैं, लेकिन उसको एक मुख्तलिफ अंदाज से, करीने से अगर कोई शायर कह जाता है तो वो हमेशा ही जिंदा रहता है। फिर वो लम्हों की जंजीर हवा की दस्तक बन जाती है। और मुझे वो वक्त भी याद आ रहा है जब हमने 1985 में यहाँ उनकी 11वीं बरसी मनाई थी पाकिस्तान नेशनल सेंटर में, और शेर अफजल जाफरी जंग से तशरीफ लाए थे उसमें शिरकत करने के लिए, सदारत के लिए। उन्होंने कहा था कि बरेसगी पाक व हिंद में सलीम बेताब चंद शायरों में शामिल है, चंद शुअराए कराम में शामिल है, जिनको हम इस पूरे खत्ते के नुमाइंदा शायर करार दे सकते हैं। और जितने भी अशार यहाँ पढ़े जा रहे हैं या आप सुन रहे हैं, उनसे यही जाहिर होता है कि ये एक ज़िंदा शायरी है और ज़िंदगी की शायरी है और हमेशा रहने वाली शायरी है। उनके साहबजादगान उनकी मुख्तलिफ जिहाद की अमली तफसीर बनकर यहाँ बैठे हुए, तस्वीर उनकी नसर निगारी और उनकी जो अफसानवी जो जहद है, उसके लिए जनाब तनवीर सलीम बेताब साहब, तनवीर बेताब जिनकी 3 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं, और आमर बेताब जिनकी शायरी के हवाले से 2 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं, और एक नात की किताब भी मंजर आम पे आ चुकी है। उसको देखा था फ़कत 2-4 लम्हों के लिए, हो गए तन्हा जहां में कितनी सदियों के लिए। रात का पिछला पहर मुझको बशारत दे गया, आ रही है रोशनी तारीक गलियों के लिए। कोई सी रुत हो सदा पाया है उनको सोगवार, मौसमों का कहर है मासूम पत्तों के लिए। अब कोई चेहरा कोई मंजर हमें रोकेगा क्या, उठ चुके अपने कदम पुरपेच रस्तों के लिए। और ये सलीम बेताब पुरपेच रास्तों के शायर हैं, और वो अपने लिए मुश्किल रास्ते और मुश्किल ज़मीनें इख्तियार करते हैं, उनका इंतखाब करते हैं, और दूसरों से कोई आसान राह नहीं लेते जितना दूसरे लोग आसान राह लेते हैं। इसी वजह से ये लोग जिंदा रहते हैं। अपने पहलू से देखा चाहिए बाहर का रंग, मुंतखब कीजिए नई जगह दरीचों के लिए। कीजिए बेताब रोशन अपनी पलकों पर दिए, रोशनी दरकार है बेनूर कमरों के लिए। मुअज़्ज़ज़ शुरकाए महफ़िल, ये अशार ऐसे अशार हैं जब भी पढ़े जाएं आपके अंदर भी एक तवानाई पैदा होती है और आपके अंदर एक जज्बा पैदा होता है। और शायर का कमाल यही होता है कि वो पढ़ने वाले को उस तड़प से आशना कर दे जिसमें से वो खुद गुजरा होता है, और उसके तख्लीक के दौरान उस पर जो कर्ब वाक़या हुआ होता है, उसका कारी और उसका रीडर भी उसका तजर्बा अपनी रूह पर, अपनी जान पर और अपने जिस्म पर होता हुआ महसूस करता है। क्या इतने ही जरी थे हरीफाने आफ्ताब, चमकी जरा सी धूप तो कमरों में आ गए। क्या इतने ही जरी थे हरीफाने आफ्ताब,
चमकी जरा सी धूप तो कमरों में आ गए। अब इससे बड़ा तवाना शायर शेर क्या होगा जो हमें ये मुश्किल कैफियत को सामना करने के लिए दर्ज देता है और हमें बताता है कि हमने किस तरह मुश्किलात के साथ। और अभी अरशद अजीज साहब पढ़ रहे थे कि ज़िंदगी ने बख्शा है ज़हर आगही मुझको। शायर के लिए आगही उसका अजाब बन जाती है और आगही बाद कात उसके लिए इतनी मुश्किल पेश आती है कि दूसरे लोगों को तो उसका एहसास ही नहीं होता। कर दिया गया अंधा दे के रोशनी मुझको, ख्वाब का हर एक शीशा 100 जगह से टूटा है, किस कदर पड़ी महंगी आईना गरी मुझको। दोस्तों खुद अपने से इश्क ही सही मुझको, मैं जहाँ भी हूँ लेकिन मुतमईन तो बैठा हूँ। शहरों की खाक छान कर आया हूँ गाँव में, कितना सुकून मिला है दरख्तों की छाँव में। ये शेर भी सलीम बेताब का है। उन्हें अपने गाँव से मोहब्बत है, अपने दरख्तों से मोहब्बत है और अपनी नेचर से मोहब्बत है और उन चीज़ों से मोहब्बत है जिनको छोड़कर हम शहरों में आ गए हैं। फिर सुर्ख फूल शहर के पेड़ों में आ गए, रूहों में जितने जख्म थे चेहरों पे आ गए। हर एक दरीचा फूल से चेहरों से भर गया, अब तो चमन भी शहर की गलियों में आ गए। किसी की नब्ज पे इस तरह उंगलियां रख दे कि तेरे सामने वो दिल की दास्तां रख दे। मैं जख्म जख्म बदन को छुपाऊं किस किस से, खुदा के वास्ते तू हाथ से कमा रख दे, कमा रख दे। तू एक बार मुझे धरने दे जमी पे कदम, फिर उसके बाद मेरे सर पे आसमां रख दे। क्या बात है। अब ये देखिए कितना तवाना शेर है। तू एक बार मुझे धरने दे जमी पे कदम, फिर इसके बाद मेरे सर पे आसमां रख दे। ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जिम्मेदारियों का जो आसमान है, उसके लिए कोई ज़मीन होना बहुत ज़रूरी है जो हमारी माँ है, वो धरती जिसको हम अपनी माँ कहते हैं। जब हमारे कदम इस पर मजबूत होंगे तो फिर ही हम आसमान को उठाने के काबिल हो सकेंगे। अब मैं आखिर पे उनकी वो गज़ल जो बहुत ही मशहूर है वो पढ़ के आपसे ज़्यादा चाहूँगा, और भी दोस्तों ने गुफ्तगू करनी है। चेहरे पे उसके अश्क की तहरीर बन गई, वो आँख मेरे दर्द की तफसीर बन गई। मैंने तो यूं ही राख में फेरी थी उंगलियां, देखा जो गौर से तेरी तस्वीर बन गई। हर समत हैं कटी पड़ी फूलों की गर्दनें, अब के सबा ही बाग में शमशीर बन गई। उसकी नजर तो कहती थी परवाज के लिए, मेरी ही सोच पाँव की जंजीर बन गई। जिस समत वो उठी है उधर मुड़ गई हयात, उसकी नजर ही गर्दिशे तकदीर बन गई। मोअज़्ज़ज़ सामीन, यहाँ एक और बात का भी जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि 1974 में इनका इंतकाल हुआ और 1973 में इन्होंने किताब लिखी लम्हों की जंजीर, और जो दूसरी किताब है वो उनकी वफ़ात के बाद शाया हुई। और उसी साल प्रोफेसर डॉक्टर रियाज मजीद ने फैसलाबाद से नई आवाज़ें के नाम से जो किताब शाया की, उसमें 20 शायरों का तज़किरा किया। और आज तक फैसलाबाद की जदीद और कदीम गज़ल और जितनी भी है वो उसी किताब के इर्द गिर्द घूम रही है। और फैसलाबाद के ये नुमाइंदा शोराए कराम जिनका ये इंतखाब पेश किया गया, आज भी हमारे लिए मशअल राह है। और फैसलाबाद की गज़ल का रुख का तयन करने के लिए यही 20 शायर जो हैं वो हमारे सामने रोशन मीनारों की तरह आते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आज उस किताब को शाया हुए भी 50 बरस हो गए हैं, अब भी कोई किताब ऐसी ज़रूर शाया होनी चाहिए जिसका अनवान मज़ीद नई आवाज़ें होना चाहिए, और इसमें आज के लोगों का भी इंतखाब शाया किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मंजूम को एक बार फिर मुबारकबाद।